हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चौधरी आइस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। मैं चौधरी पूनम आशा करती हूँ कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? आंसर होगा सी, तीसरे स्थान पर है। आर्थिक सर्वेक्षण जो वो बजट से एक दिन पहले जारी किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है वो द्विवार्षिक होती है, 2 साल में एक बार प्रस्तुत की जाती है। वन क्षेत्र के मामले में जो वो पहले स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश है। विश्व का जो वो भारत में 2% वन क्षेत्र है। वृद्धि कितने परसेंट की हुई वन क्षेत्र में? वो तो तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है? रसिया है, दूसरे नंबर पे ब्राजील है और तीसरे नंबर पे कौन है? इंडिया। वन क्षेत्र के मामले में कौन से स्थान पे है भारत? वो है 10वीं रैंक है भारत की। 2010 के बाद भारत में कितनी वृद्धि हुई है? तो वो हुई है 2,66,000 किलोमीटर। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? जो हमारी 70वें क्रम की रिपोर्ट आई है जो कि देहरादून द्वारा प्रस्तुत की जाती है, उसमें जो मध्य प्रदेश जो हो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं क्षेत्रफल के आधार पर? वो हरियाणा में पाए जाते हैं। भारत में प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं मिजोरम में। और प्रतिशत के आधार पर सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं? हरियाणा में। क्षेत्रफल और प्रतिशत में दोनों में सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? तो वो हरियाणा में पाए जाते हैं। वन क्षेत्रफल में जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो किस राज्य में हुई है? तो वो आंध्र प्रदेश में हुई है। 16वीं रिपोर्ट में हुई थी कर्नाटक में, और जो 2021 में 17वीं रिपोर्ट आई है वहाँ आंध्र प्रदेश में जो वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? वो है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2022 के लिए विश्व आंध्र भूमि दिवस की थीम क्या है? आंसर होगा डी, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। थीम क्या है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था, और रामसर कहाँ है? ईरान में। कब से बनाया जाता है? वाट जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो कब से बनाया जाता है? तो 1997 से बनाया जाता है। लेकिन जो रामसर सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? वो 2 फरवरी 1971 को हुआ था। रामसर सम्मेलन ईरान में हुआ था। ईरान से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। और ईरान की जो सीमा है वो किससे लगती है? कैस्पियन सागर से लगती है। मुद्रा क्या है? ईरान की जो नई मुद्रा है वो कौन सी है? टोमान है। चबाहार बंदरगाह भी इंडिया के द्वारा ही बनाया गया है, वो भी ईरान में ही है। और जो संघाई सहयोग संगठन है उसका 9वां सदस्य कौन बनाया गया है? तो वो ईरान को ही बनाया गया है। ईरान के जो नए राष्ट्रपति हैं वो कौन है? इब्राहिम सईदी जो है वो ईरान के नए राष्ट्रपति हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 31 जनवरी 2022 को किसने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? आंसर होगा सी, मदन मोहन त्रिपाठी। किसने संभाला है? तो मदन मोहन त्रिपाठी ने संभाला है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना एंड प्रौद्योगिकी मंत्रालय के महानिदेशक मदन मोहन त्रिपाठी बने हैं। शिक्षण से रिलेटेड, प्रशिक्षण से रिलेटेड और जो नवीन तकनीकी है उससे रिलेटेड जो वो कार्य किस में होते हैं? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में होते हैं। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है, जो कि सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो वो कुलदीप सिंह को बनाया गया है। सीआईएसएफ के कौन बनाए गए हैं? तो वो हसील वर्धन। बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? पंकज कुमार। बीएसएफ के द्वारा ही ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जाता है। असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो वो हैं प्रदीप चंद्रन नायर। और जो असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? वो मेघालय के शिलोंग में है। एनडीआरएफ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अतुल कारवाल बनाए गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल ने कहां पर प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की है? आंसर होगा बी, इंदौर मध्य प्रदेश। जो प्राकृतिक गैस होती है उसमें हाइड्रोजन का मिश्रण जो है वो कहाँ शुरू किया जाएगा? जो परियोजना है वो भारत की पहली परियोजना है
इसमें प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन है, जिसकी शुरुआत कहाँ की गई है, वो इंदौर मध्य प्रदेश में की गई। और सप्लाई कहाँ से होगी इसकी, अवंतिका गैस लिमिटेड से होगी। और अवंतिका गैस लिमिटेड जो किसका मिश्रण है, वो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एचपीसीएल का मिश्रण है। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना। और कार्बन को न्यूट्रल कर कब तक किया जाएगा, तो वो किया जाएगा 2070 तक। और ये किसमें कहा गया था, जो COP26 हुआ था वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में, वहां पे 2070 तक की रखी गई है कि कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा भारत में। भारत का जो पहला निजी एलएनजी प्लांट है वो कहाँ स्थापित किया गया था, भारत का जो पहला निजी एलएनजी प्लांट है वो नागपुर महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। और जो अब छठा बनाया गया था, कहाँ बनाया गया है वो एलएनजी प्लांट, जो छठा नंबर का है वो है मैंगलुरु कर्नाटक में। ओएनजीसी जो है उसकी एक महारत्न कंपनी है, उसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो वो बनी है अलका मित्तल। हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया है, तो हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट है वो भी लद्दाख में शुरू किया गया है। हाइड्रोजन से चलने वाली बस चलाई जाए वहाँ पे। भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। और हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, कैवेंडिश ने की थी। भारत की पहली जो वाटर प्लस सिटी है वो कौन सी है, तो वो है इंदौर है। और सबसे स्वच्छ शहर भी इंदौर ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार अप्रैल 2019 और दिसंबर 2021 के बीच सबसे अधिक स्टार्टअप कहाँ शुरू किए गए हैं। आंसर होगा ए, दिल्ली में। इकोनॉमिक सर्वे जो वो बजट से एक दिन पहले जारी किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पे जो 2021-22 के अनुसार जो अप्रैल 2019 और दिसंबर 2021 के बीच में सबसे अधिक जो स्टार्टअप है वो कहाँ स्थापित किए जाएंगे, तो वो किए गए हैं दिल्ली में। 5,000 से अधिक किए गए हैं। दूसरे नंबर पे आता है बेंगलुरु। बेंगलुरु में कितने, 4,514 प्लस किए गए हैं। और राज्य कौन सा है, तो राज्य है महाराष्ट्र। यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न क्या होता है, जो बड़े स्टार्टअप होते हैं, छोटे छोटे स्टार्टअपों को जब मिलाकर एक बड़ा स्टार्टअप बनता है उसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। और यूनिकॉर्न के मामले में भारत कौन से स्थान पर है, यूनिकॉर्न के मामले में भारत जो वो तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे यूएसए आता है, सेकंड नंबर पे चाइना और थर्ड नंबर पे भारत। कितने यूनिकॉर्न है भारत में, 44 यूनिकॉर्न है। भारत का जो पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सा बना है, तो वो बना है चेन्नई सुपर किंग्स बना है। नेशनल स्टार्टअप डे कब बनाते हैं, तो वो बनाते हैं 16 जनवरी को। 2022 से ही शुरुआत हुई है इसकी। और स्टार्टअप जो सप्ताह है वो कब से कब तक बनाया गया है, वो है 16 जनवरी से 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी के बीच बनाया गया है। भारत की जो पहली ड्राइवरलेस मेट्रो है वो दिल्ली में ही शुरू हुई है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, तो बेरोजगारी जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है। आंसर होगा ए, राजस्थान में जो है वो सबसे अधिक बेरोजगारी है। दूसरे नंबर पे कौन सा, दूसरे नंबर पे जो बिहार है, तीसरे नंबर पे है यूपी एंड फोर्थ नंबर पे जो है वो हरियाणा है। जो ग्रेजुएट लोग हैं वो राजस्थान में हर दूसरा जो ग्रेजुएट है वो बेरोजगार है। गुजरात में 13 में से एक बेरोजगार है। मध्य प्रदेश में 9 में से एक बेरोजगार है। बेरोजगारी से रिलेटेड जो समिति है वो कौन सी है, तो वो है भगवती समिति। तो आपको ध्यान रखना है कि बेरोजगारी से जो संबंधित समिति है वो कौन सी है, वो है भगवती समिति। कर सुधार से समिति कौन सी है, जो चलैया समिति होती है वो कर सुधार से संबंधित है। और गरीबी से कौन सी समिति है, तो दो समितियां हैं गरीबी से रिलेटेड, सुरेश तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति, दोनों गरीबी से संबंधित हैं। जो इंपॉर्टेंट समितियां हैं वो आपको मैं एक अलग लेक्चर में करवा दूंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने चिपतुक गस्टर फेस्टिवल मनाया गया है, तो आंसर होगा सी, लद्दाख में। चिपतुक गस्टर फेस्टिवल कहाँ बनाया गया है, तो लद्दाख में बनाया गया है। जब मौसम सुहाना हो जाता है तो ये जो है वो फेस्टिवल बनाया जाता है। मुखौटे वाला डांस किया जाता है यहाँ पे, ये जो मुखौटा दिखाई दे रहा है आपको, ये ऐसा डांस किया जाता है यहाँ पे। और इसको क्या बोला जाता है, मुखौटे वाले डांस को जो चम्स बोला जाता है, चम्स बोला जाता है इसको। हेमिस फेस्टिवल जो है वो भी लद्दाख में बनाया जाता है। लोसर महोत्सव जो है वो भी लद्दाख में बनाते हैं। बाथुकम्मा जो त्योहार है वो कहाँ बनाया जाता है, बाथुकम्मा तेलंगाना में मनाया जाता है। फूलों का त्योहार है ये।
थाई पुशअप जो वो तमिलनाडु में बनाया जाता है, जिसमें कि पोंगल के टाइम पे बनाया जाता है ये, और इसमें जीभ में सुई चबोई जाती है और पीले रंग के वस्त्र पहने जाते हैं, और इसका जो भगवान है वो कौन सा, मुरुगन देवता की पूजा होती है। कौन से देवता की, मुरुगन देवता की पूजा होती है थाई पुसप त्योहार में। सिग्मो फेस्टिवल भी बनाया जाता है, वो कहाँ बनाया जाता है, वो गोवा में बनाया जाता है। कचाई लेमन फेस्टिवल, कचाई लेमन फेस्टिवल जो है वो मणिपुर में बनाया जाता है, और कचाई लेमन को जो है वो जीआई टैग भी दिया गया है मणिपुर के द्वारा। हरेली महोत्सव जो वो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, और हरेला जो वो उत्तराखंड में। तो हरेली और हरेला दोनों आपको डिफरेंस ध्यान रखना है कि हरेली जो वो छत्तीसगढ़ में बनाया जाता है और हरेला जो वो उत्तराखंड में। त्रिपुला और नौटंकी कहाँ बनाए जाते हैं, वो उत्तर प्रदेश में बनाए जाते हैं। लावणी कहाँ बनाया जाता है, लावणी और तमाशा दोनों महाराष्ट्र में बनाए जाते हैं। तो ये सारे जो है वो आपको ध्यान रखने, सारे फेस्टिवल आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हैप्पी सोप ब्रांड का संबंध किस कंपनी से है। हैप्पी सोप जो ब्रांड है उसका संबंध किस कंपनी से है, तो आंसर होगा डी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। बीपीसीएल का संबंध हैप्पी सोप का ब्रांड किस कंपनी से है, तो वो है बीपीसीएल। पहला जो वो गैर ईंधन ब्रांड है ये, और इसकी स्टार्टिंग कहाँ की गई है, पहला जो गैर ईंधन ब्रांड है हैप्पी सोप ब्रांड, इसकी शुरुआत जो वो मुंबई और विशाखापट्टनम से की गई है। भारत का जो पहला तेल कुआं है उसकी शुरुआत कहाँ की गई थी, भारत का जो पहला तेल का कुआं है उसकी डिगबोई असम से की गई थी। पेट्रोल की गुणवत्ता को मापने के लिए किससे मापा जाता है, तो ऑक्टेन नंबर से। किससे मापा जाता है, पेट्रोल की गुणवत्ता को ऑक्टेन नंबर से नापा जाता है। ओपेक है जो तेल से रिलेटेड ही है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है वियना ऑस्ट्रिया में, डैन्यूब रिवर के किनारे स्थित है। लीप जो प्रोजेक्ट है किस ई कॉमर्स कंपनी द्वारा आरंभ किया गया है, लीप प्रोजेक्ट जो अभी फिलहाल ही न्यूज में रहा था, लीप प्रोजेक्ट जो वो फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स कंपनी द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2022 में खिजादिया और बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। अब भारत में कितने रामसर स्थल हैं, आंसर होगा सी 49। रामसर स्थल जो है वो कितने थे, 47 थे। 47वें नंबर का कौन था, हैदरपुर था यूपी का, लेकिन इसमें 2 और शामिल कर दिए गए हैं, तो अब जो रामसर स्थल है वो कितने हो गए हैं, तो वो 49 हो गए हैं। नवीनतम कौन से 2 हैं, तो वो खिजादिया, खिजादिया कहाँ का है, तो वो है गुजरात का, और बखीरा यूपी का। दो नवीनतम इसमें रामसर स्थल और ऐड कर दिए गए, तो टोटल 49 हो गए हैं। तो 2 ऐड कौन कौन से किए गए हैं, तो खिजादिया गुजरात का है और बखीरा उत्तर प्रदेश का है। यूनेस्को में कितनी साइट शामिल हैं, तो वो है 40 हैं। यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में कितने शामिल हैं, तो वो है 14, और जो 14वें नंबर की है वो कौन सी है, तो वो है दुर्गा पूजा। और यूनेस्को में जो 40 साइट शामिल है उसमें जो 39वें नंबर का कौन सा है, तो रमप्पा मंदिर है तेलंगाना का, जो कि काकतीय वंश के द्वारा बनाया गया है, और 40वें नंबर की है धोलावीरा, जो कि गुजरात में है। 2021 में जो है वो 4 और शामिल किए गए थे, जो कि थोल और बदावन जो है वो गुजरात के, और सुल्तानपुर और कालेसर हरियाणा से। तो आपको ध्यान रखना, अब टोटल जो रामसर साइट हो चुकी है वो कितनी है, 49 हो चुकी है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने पहली बार संघीय कॉर्पोरेट टैक्स लागू करने की घोषणा की है, तो संघीय टैक्स जो वो पहली बार किसने लगाया है, तो वो लगाया है संयुक्त अरब अमीरात ने। आंसर होगा डी, तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जो वो 9% टैक्स जो है वो लगाया जाएगा, 2023 से इसकी शुरुआत की जाएगी। क्योंकि यूएई की जो इकोनॉमी है वो सिर्फ तेल पे डिपेंड करती है, अगर तेल खत्म हो जाएगा तो वहाँ की इकोनॉमी जो वो गड़बड़ा जाएगी, इसलिए जिन्होंने संघीय कॉर्पोरेट टैक्स जो वो लागू कर दिया गया है, और कितना होगा 9%। 2023 से इसको स्टार्टिंग हो जाएगी इसकी। संयुक्त अरब अमीरात को टैक्स हेवन कंट्री भी कहा जाता है। अपनी आय में विविधता लाने के लिए टैक्स की स्टार्टिंग की गई है, क्या क्यों की गई है, अपनी जो आय में है वो विविधता लाने के लिए। यूएई ने क्या शुरुआत, तो गोल्डन वीजा है, तो 10 वर्ष के लिए जो गोल्डन वीजा की शुरुआत की थी वो किसने की है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने ही की है। आईसीसी जो है इंडियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर वो दुबई में है। पहली जो पेपरलेस सरकार बनी है वो भी यूएई की ही बनी है। तो T20 और जो आईपीएल हुए थे वो कहाँ हुए थे, वो दोनों ही संयुक्त अरब अमीरात में हुए थे। तो T20 में ऑस्ट्रेलिया टीम जीती है, और आईपीएल में कौन सी, चेन्नई सुपर किंग्स।
होप मिशन जो मंगल ग्रह से रिलेटेड है वो भी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ही शुरू किया गया, सफल प्रशिक्षण किया गया है इसका। तो जो यूएई से संबंधित जो सारे क्वेश्चन है वो मैंने आपको करा दिए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। थैंक यू। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।